हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व किए थे पेयर ऑफ लाइन के, जहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू हमने सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में स्टूडेंट दिया है, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। कंबाइन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y = 0 एंड 3x - y = 0। 2x + y = 0 and 3x - y = 0. So therefore combine equation is 2x + y into 3x - y = 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा स्टूडेंट्स? कंबाइन इक्वेशन देगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x × 3x 6x², 2x × y तो -2xy, then y × 3x + 3xy minus y² = 0। This term is equal to 6x² minus 2x plus 3xy is plus xy minus y² is equal to 0 is equal to 0। तो एक स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया कंबाइन इक्वेशन। तो ये जो मिला लास्ट में आंसर ही हमारा क्या है? कंबाइन इक्वेशन। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी है, फर्स्ट का 2 ऐसे ही सेम दो इक्वेशन दिया है, उन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, 2 का थर्ड। टू के थर्ड में दिया है स्टूडेंट्स, पासिंग थ्रू 2,3 and parallel to coordinate axis। तो पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब पास हो रहा है 2,3 से और पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो ऑब्वियस है कि अगर x = 2, अगर x = 2 लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। अगर x = 2 ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? जो लाइन है वो पास होगी, वो लाइन पैरेलल होगी। यहाँ पे अगर 2 है तो लाइन ऐसी होगी, x = 2, x = 2, दिस इज x = 2। और अगर y = 3 ड्रॉ करना होगा तो y = दिस इज 3, y = 3। तो लाइन पैरेलल होगा किसके? जब x = 2 लेंगे तो लाइन पैरेलल होगा किसके? y एक्सिस के। जब y = 3 लेंगे तो लाइन पैरेलल होगा किसके? x एक्सिस के। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट को देखें तो x = 2 के लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है? 0 है। y = 3 के लिए x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है? 0 है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वेशन मिलेगा x = 0 एंड y = 0, x = 0 और y = 0। The equation of lines passing through
the point passing through the points 2, 3 and parallel to coordinate axis, parallel to coordinate axis। तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन स्टूडेंट्स? इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे स्टूडेंट्स y का कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, y इज इक्वल टू 3 पे x का कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, और ये दोनों 0 मिलेंगे तभी जाके हमारा जो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट है वो पैरेलल होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देयरफॉर इक्वेशन इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट्स। देयरफॉर कंबाइंड equation is what? X minus 2 into y minus 3 is equal to 0। x minus 2 into y minus 3 is equal to 0। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्या है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी फर्स्ट का फोर्थ दिया स्टूडेंट्स। पासिंग थ्रू टू कॉमा 3 एंड परपेंडिकुलर two lines 3x plus 2y minus 1 is equal to 0 and x minus 3y plus 2 is equal to 0। x minus 3y plus 2 is equal to 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम इन दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड करता है। तो सॉल्यूशन तो गिवन लाइन इज 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1। 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस 3/2x प्लस 1/2। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, और आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c में m क्या है? स्लोप है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू
देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स -3/2। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -3/2। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट स्लोप क्या मिल गया हमको, देयरफॉर वापस लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू -3/2। तो पहली लाइन का ये स्लोप मिल गया स्टूडेंट्स, बट लाइन कैसी परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y - 1 = 0 इज, तो परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ लाइन 3x + 2y - 1 = 0 इज। तो स्टूडेंट्स आपने स्लोप फाइंड कर लिया। परपेंडिकुलर स्लोप का मतलब होता है कि जो भी स्लोप आपको मिलेगा उसका आपको क्या करना, हमेशा रेसिप्रोकल लेना है और रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देना है। इज, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन x - 3y + 2 = 0 इज, जो सेकेंड लाइन दिया है स्टूडेंट्स उसका स्लोप फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 3y = x + 2, 3y = x + 2, therefore y = x/3 + 2/3। तो कंपेयरिंग with equation y = mx + c, y = mx + c, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयरफॉर m = 1/3। m का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 1/3। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या मिलेगा, तो परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ लाइन लाइन 3x + 2y - 1 = 0 इज, इसका रेसिप्रोकल और साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये -3। तो स्टूडेंट से मिल गया परपेंडिकुलर स्लोप। ना दो अलग अलग लाइनें हैं, स्लोप है और एक पॉइंट जैसे पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इज, तो 10th का ये फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, y - y1 = m × x - x1, y - y1 = m × x - x1। तो आपके पास दो अलग अलग स्लोप है, दोनों के लिए इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है 2,3, तो y - 3, पहला स्लोप क्या मिला हमको 2/3 x - 2, एंड सेम फॉर्मूला दूसरे वाले में y - 3 स्लोप क्या मिला -3 x - 2, तो इसके बाद स्टूडेंट्स 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 3y - 9 = 2x - 2, एंड इसमें इसको एज इट इज़ रखते हैं, y - 3 -3x + 6
-3 इंटू -2 इज +6, तो 3y -9 इज इक्वल टू 2x -4 एंड y -3 इज इक्वल टू -3x + 6। स्टूडेंट्स इस पूरे टर्म को इस साइड लाता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे 2x -3y -4 है, ये +9 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा +5 इज इक्वल टू 0, +5 इज इक्वल टू 0 एंड इस पूरे टर्म को इस साइड लाते हैं या कह सकते हैं इस पूरे टर्म को इस साइड लाते हैं तो 3x + y -3 और ये क्या हो जाएगा -6 -9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट से दो अलग अलग क्या मिल गए हमको इक्वेशन मिल गए, ये दो अलग अलग इक्वेशन मिल गए। अब इन दो अलग अलग इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज 2x -3y + 5 इंटू 3x + y -9 इज इक्वल टू 0 तो इसके आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके आगे इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 3x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6x², 2x + y तो +2xy, 2x -9 इट इज़ 18 -18x तो -3y + ये 3 तो -9xy, ये क्या हो जाएगा -3y², ये क्या हो जाएगा +27y, ये क्या हो जाएगा +15x + 5y -45 इज इक्वल टू 0, -45 इज इक्वल टू 0। तो 6x² एज इट इज़, -3y² को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे +2xy पे -9xy है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -7xy। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमको -18x + 15x -3x। नेक्स्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 27y + 5y तो +32y -45 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, दिया है पासिंग थ्रू -1, 2 जो फर्स्ट का 5th क्वेश्चन दिया है पासिंग थ्रू -1, 2 1 इज पैरेलल टू x + 3y -1 इज इक्वल टू 0 एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू 2x - 3y -1। तो स्टूडेंट्स इसमें भी क्या करेंगे कि पहले जो लाइन दिया हुआ है x + 3y -1 इक्वल टू 0 वो पैरेलल है, तो उसका जब स्लोप फाइंड करेंगे ना तो पैरेलल में स्लोप जो मिलता है वही स्लोप होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। तो जो स्लोप मिलेगा वो एक स्लोप हो गया। नेक्स्ट परपेंडिकुलर टू 2x - 3y -1, तो आपको क्या करना है जो 2x - 3y -1 है उसका स्लोप फाइंड करना है और उसका परपेंडिकुलर स्लोप भी फाइंड करना है, यानी उसका रेसिप्रोकल लेना और साइन चेंज करना है। तो आपको दो स्लोप मिल जाएंगे, एक पहला पैरेलल वाला और एक दूसरा परपेंडिकुलर वाला। अब दोनों स्लोप मिल गए और यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट दिया -1, 2, फिर आगे का यही प्रोसेस सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स एट लेक्चर ये आपको काम है, या लेक्चर में ही करना है आपको फर्स्ट का फिफ्थ ये आपको सॉल्व करना ऑन लेक्चर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपका 3 का फर्स्ट करना क्या है वो देखते ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, ax² प्लस 2hxy प्लस by² के फॉर्म में ये भी है एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ये भी है, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन का। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते टाइम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया था, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, एक्चुअली कंबाइंड पहले से है, ठीक है, बट कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ ध्यान से देखना। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो इसके पहले हमने सॉल्व किया सेम उसी मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप इसका फैक्टराइजेशन कर दो। फैक्टराइजेशन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएंगे, दो अलग अलग फैक्टर्स मिलेंगे, ना कि वैल्यू। दो अलग अलग फैक्टर यानी दो अलग अलग इक्वेशन मिल जाएंगे, डिग्री 1 के लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे 2। अब दोनों इक्वेशन में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन का क्या करना है, स्लोप फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड कर लेना है। स्लोप फाइंड करने के बाद दोनों इक्वेशन का परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड कर लेना है, तो आपको 2 स्लोप मिल गए। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी 0,0 पॉइंट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 0,0 ये पॉइंट दिया हुआ है। तो आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन वाला जो फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, हमारा 10th वाला फॉर्मूला, आप उससे दोनों लाइनों का इक्वेशन फाइंड कर लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप अपने प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसका आप फैक्टर फाइंड कर लो, ठीक है। फैक्टर फाइंड करने के मैंने 2 तरीके बताए, एक तो आपका फैक्टर मेथड है ही, और दूसरा ऑक्सिलरी इक्वेशन करके आप फाइंड कर सकते हैं, m के फॉर्म में कन्वर्ट करके। फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। दोनों लीनियर इक्वेशंस का क्या करना है, परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड कर लेना है। परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड कर लेना है। परपेंडिकुलर स्लोप फाइंड करने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें y1 और x1 यानी पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, इसमें ओरिजिन लिखा हुआ है यानी 0,0 है। आप सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको 2 अलग अलग लाइनें मिल जाएंगी। उन दोनों अलग अलग लाइनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था प्रीवियस टर्म, तो जिनको इच्छा है आप प्रीवियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और फॉर्मूला और थोड़ा सा छोटा हमारे पास है, ठीक है, और ये जो बताना है तो ये भी यूनिवर्सल है, तो ध्यान से देखना है आपको उसमें। तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर दिया तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 5, 2h इज इक्वल टू माइनस 8 मिल जाएगा, 2h इज इक्वल टू माइनस 8 मिल जाएगा, एंड b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। तो a इज इक्वल टू 5 मिल गया, 2h इज इक्वल टू माइनस 8, b इज इक्वल टू 3। नाउ लेट m1 and m2 be the slope
of the line with the slope of the line given by 5x square minus 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m1 और m2 दो स्लोप लिए स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ लाइन है, ऑब्वियस है दो स्लोप मिलेंगे। तो m1 m2 क्या ले लिया, दो स्लोप 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हमको पता है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। मेरा सेकंड जो वीडियो था स्टूडेंट थ्योरम के बाद मैंने रिमार्क लिखा था, उसमें फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था और मैंने आपको कहा था याद रखना आपको। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। तो देयरफॉर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2h का वैल्यू माइनस 8 है और ये माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3। बी का वैल्यू क्या है, 3 है। एंड यहीं पे लिख रहा हूँ, एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला है, तो a का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, m1 m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स ये m1 प्लस m2 मिल गया, ये m1 m2 मिल गया, 5/3 और 8/3। देयरफॉर अब यहाँ पे स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है, कर वही रहे हैं, बस थोड़ा सा शॉर्ट करके कर रहे हैं। ये मेथड आसान है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है m1 प्लस m2 का। तो अब स्लोप मेरे पास m1 m2 है, तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या मिलेगा, सिंस परपेंडिकुलर स्लोप of the required line is, तो m1 m2 लिया तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2, -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। दिस इज m2 स्टूडेंट्स, दिस इज m2। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल एंड उसका साइन चेंज करता है। तो देयरफॉर लाइन्स आर y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 x एंड y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कैसा है कि हमको तो पता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, और हमारा थ्योरम थर्ड क्या कहता है कि इसका जो सेपरेशन होगा, यानी जो सेपरेट इक्वेशन है, यानी जो लाइन बनेगा किससे, ऐसे इक्वेशन से बनेगा जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। तो y इज इक्वल टू mx ले लिया, y इज इक्वल टू mx, बट m क्या है परपेंडिकुलर के लिए, -1 अपॉन m1 -1 अपॉन m2। तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन m1x, y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2x। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इज इक्वल टू 0, x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गया। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो क्या हो जाएगा, x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल टू 0। m2y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो x का मल्टीप्लाई m2y में करेंगे तो m2yx हो जाएगा, m1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो m1yx हो जाएगा। तो प्लस m1 प्लस m2xy कॉमन निकाल के लिख लिया, प्लस उसके बाद जो लास्ट टर्म होगा स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा,
m2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए m1 m2 का वैल्यू हमने फाइंड किया 8/3 और m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या फाइंड किया 5/3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 xy प्लस 5/3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देता है स्टूडेंट्स। किससे मल्टीप्लाई करता है 3 से। तो 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये कंबाइंड इक्वेशन मिल गया जो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे, परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ना, आपका ये आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर और ये आपका क्वेश्चन है। दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इसके कोएफिशिएंट सब सेम है, सिर्फ साइन चेंज हुआ है और कोएफिशिएंट एक दूसरे से बदले हुआ है। तो ये एक आसान तरीका है स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने का। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने का ये भी एक आसान तरीका है, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। अदरवाइज़ जो मैंने आपको पहले बताया वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। तो 3 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम वे, सेम तरीका है जैसे मैंने सॉल्व किया इसको, वैसे ही सेम तरीके से आपको सॉल्व करके ऑन लेक्चर सॉल्व करना है तुरंत। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का नेक्स्ट टाइम।